मैं तुम्हें ये हक नहीं देती जहांगीर कि तुम मेरे किसी भी पर्सनल मैटर में कुछ बोलो। इतने सालों का साथ है हमारा, और अगर इस रिश्ते को सिर्फ पार्टनरशिप कहें तब भी हक है कि मैं तुमसे पूछ सकूं। मैं तुम्हें तो क्या या किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि मुझसे इस बारे में बात करें। मुझे भी नहीं, मुझे भी हक नहीं है जानने का कि मेरा बाप कौन है। मम्मा क्यों छुपा रही है, क्यों मुझे नहीं बता सकती? बस करो, कितनी ज्यादती करोगी इस बच्ची के साथ? क्यों नहीं बताती उसको? उसे जानने का हक है कि उसका बाप कौन है। और अगर वो लोग इस हक को तस्लीम ना करें, अगर वो इसके वजूद को मानने से इनकार कर दे, फिर क्या भरम रह जाएगा रिश्तों का? तो खोट आप ही की नियत, आप ही के अमल में है ना मम्मा। अगर मेरा बाप मुझे मानने से इनकार कर दे, इसकी वजह आप नहीं तो और कौन है? हाँ लाइबा, मैं वजह हूँ, मैं हूँ वजह। बताओ क्या करोगी तुम? मैं जो भी करूंगी आपको बताना जरूरी नहीं समझती मम्मा। और आप में तो इतनी जरूरत भी नहीं। मेरे बाप की तरह मुझे छोड़ देती ना, डिसोन कर देती, तो ये गंदगी अपने दामन से छुपानी नहीं पड़ती। बकवास बंद करो लाइबा, बहुत बर्दाश्त से काम ले रही हूँ मैं। और तुम्हें भी मैं एक बार फिर ये बात कह रही हूँ जहांगीर, अगर तुमने दोबारा मेरे किसी भी पर्सनल मैटर में इंटरफियर करने की कोशिश की है तो मैं किसी भी बात का लिहाज नहीं करूंगी, एंड आई मीन इट। लाइबा, डोंट क्राई, रोना नहीं। मैं क्या करूँ और? ठीक हो जाएगा। मैं नीलम से मिलना चाहता हूँ मुस्तफा। नीलम से? नीलम से। इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत है तुम्हें? मैं नहीं जानता, मगर मुझे उससे मिलना है। मुझे उससे माफी मांगनी। क्या फायदा होगा इसका? मेरे ख्याल से तो कोई फायदा नहीं। उसका ख्याल छोड़ दो आली। नहीं मुस्तफा, ये नहीं हो सकता। भूल तो मैं उसे किसी सूरत नहीं सका, और अब वो मेरे सामने है तो मुझे उससे बात करनी चाहिए। क्या साबित करोगे उसको? अपनी बेगुनाही, गैर जिम्मेदारी, क्या? मुस्तफा, मुझे इस वक्त सिर्फ तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी सिर्फ मदद करो प्लीज। जहांगीर की शय मिलने की वजह से लाइबा इस तरह से मुझसे उलझ रही है। जहांगीर को तो यहाँ से जाना ही होगा, वरना ये कुछ भी मुझे सुकून से नहीं करने देगा। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मैं इतने दिनों से तुमसे क्या चाह रहा हूँ? आई डोंट नो। इसे थोड़ा सीरियस सोचो, हम दोनों की जिंदगियों का मामला है। हाँ, तो मैं भी यही कह रही हूँ कि ये मजाक नहीं है। इतने दिनों से जो हमारे बीच चल रहा है वो सब दिन यहाँ लोग सालों एक दूसरे के साथ रहते हैं, दुनिया के सामने मियाँ बीवी के दरमियान कितनी बड़ी खालिज होती है, ये सिर्फ मुझे से औलाद ही समझ सकती है। तुम कहने क्या चाह रही हो? जो कुछ तुम्हारे दिल में है तुम मुझसे कह सकती हो। साफ कहूँ, या शो, ताई मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शादी में इंटरेस्ट नहीं है या मुझसे शादी में इंटरेस्ट नहीं है? एक ही बात है। एक ही बात नहीं है ऐसा, प्लीज इसे सीरियस लो। तुमसे शादी का मुझे क्या फायदा होगा? शादी कोई बिजनेस नहीं है जिसमें फायदा या नुकसान देखना चाहिए। हाँ, मेरे लिए तो है। एटलीस्ट दोनों पार्टनर में से किसी एक को तो कोई फायदा हो। तुम क्या फायदा चाहती हो मुझसे? आज़ादी, और उस काम की आज़ादी जो मेरा दिल चाहे। अगर तुम मेरी इस कंडीशन पे एग्री हो तो मैं आज ही तुमसे शादी के लिए एग्री हूँ, मगर मुझे ये सारी चीज़ें रिटर्न में चाहिए।
अगर मुझे मालूम ना होता कि तुम्हारी असलियत क्या है। नीलम से शादी कर चुके थे तुम, और इतने सालों से हम सबसे झूठ बोला, सबको धोखा देते रहे। तो तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। तुम चाहो तो एक दफा सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एक दफा सुकून से पढ़ लो, और अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो। मगर मैम, देखो इज़ा, तुम एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी ना 5 साल के लिए, तो तुम्हारा फ्यूचर और तुम्हारा करियर इतना सिक्योर हो जाएगा कि तुमने आज तक सोचा भी नहीं होगा। सिक्योर? जितनी मेरी फैमिली आजकल मुझे लेके इनसिक्योर है ना, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। क्या मतलब? पापा का ये रवैया मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो नहीं चाहते कि मैं घर से बाहर कहीं भी जाऊं। कल पूरा दिन और आधी रात घर से बाहर रहना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा। क्या तुम ये करना चाहती हो? मतलब कल कर पाऊँ? ऑफ कोर्स मैम, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे होगा। डोंट वरी अबाउट इट, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो, मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी बेटी कहा ही नहीं है, बल्कि समझा भी है, और अब से तुम्हारी सारी परेशानियां मेरी हैं। और ये जो कल का इवेंट है ना, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। आई नो मैम, बट ये कार्ड रख। यहाँ नीचे जो एड्रेस है ना, वो मेरे अपार्टमेंट का है। अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम्हें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, थोड़ा सुकून चाहिए, तुम यहाँ जा सकती हो, और यहाँ तुम्हें सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। मैं मूव हो जाऊंगी, लेकिन इज़ा, मैं कभी भी तुम्हारे लिए इतना कुछ नहीं करती अगर तुम्हारी इंस्ट्रक्टर ने तुम्हारी इतनी तारीफ नहीं की होती मेरे सामने। एंड यू ट्रस्ट मी, अगले कुछ ही अरसे में तुम सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, बल्कि इस दुनिया की एक बहुत बड़ी पब्लिक फिगर बनेगी। रियली मैम, आप सच कह रही हैं? ऑफ कोर्स। परफेक्ट। Just give me 2 minutes. I'll be right back. तुमने सारा से पहले नीलम से निकाह किया और उसे धोखा देकर भाग गए। आली, तुम इतने गिरे हुए हो गए, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो मालूम हो गया ना तुम्हें, तो क्यों आए हो यहाँ पे? मैं देख रहा हूं तुम्हें जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई। मुझे अपनी बहन का ख्याल आ रहा है। इतने साल तक उसने एक ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजारी जो इतना गिरा हुआ है। मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि तुम क्यों आए हो यहाँ। और ऐसा तुम्हारा किरदार कितना बुलंद और अजीम है ना, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और ये भी एक सच है कि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। तो कैसे लगोगे मेरे मुंह? तुम्हारे पास कहने को तो कुछ भी नहीं। और एक बात बताओ, तुम कैसे सामना करोगे नीलम का, जो आज शहर की ताकतवर और अजीम शख्सियत बन चुकी है? अगर तुम्हारा उसके साथ आमना सामना होगा तो क्या जवाब दोगे उसको? just get lost। इससे पहले कि एक मिनट, इतने बड़े बोल मत बोलो आली, कि बाद में तुम्हें अपने इन्हीं लफ्जों की वजह से मुझसे माफी मांगनी पड़ जाए। तो इतने बड़े ख्वाब कब से देखने लगे हो तुम? मेरी बहन ने तो सारी जिंदगी खराब कर दी तुम्हारे साथ, मगर वो अपनी बेटी को अब तुम्हारे हाथों नहीं सौंपना चाहती। क्या मतलब है इस बकवास का? सच पूछो तो तरस आता है मुझे तुम पर। सारी जिंदगी अपनी बीवी को अपना ना बना सके, और आज तुम्हारी बेटी भी तुम्हें नापसंद करती है। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम मेरी बेटी के बारे में कुछ भी कहते रहो और मैं खामोशी से सुनता रहूंगा? खामोश तो तुम्हें रहना होगा अली, अगले तमाम दिनों के लिए, क्योंकि मैं और सारा ये फैसला कर चुके हैं कि इज़ा और तंजील का निकाह कर दिया जाए। क्या बकवास कर रहे हो तुमने? अब तुम्हारा सजा का अमल शुरू हो चुका है महमूद आली। बस
बैठकर तमाशा देख रहा है। और तुम ये कैसे साबित करोगे कि तंजील तुम्हारा सगा बेटा है, जिसे तुमने अपने घर की दहलीज से उठाया? अम्मी जल्दी करें ना। क्या हो गया तंजील, सब्र करो। तुम्हारे अब्बा भी घर पर नहीं है, मैं सर कैसे जा सकती हूँ? अरे तो वो आ जाएंगे, आप तो चलें। जाते रुक जाओ, क्या हो गया? अरे आप आ गए। अब मैं जरा तंजील के साथ बाहर जा रही थी। आपकी तबीयत ठीक है? खाना ले आऊं आपके लिए? नहीं, जाओ, जहाँ जाना है, मुझे आराम करना है। चलें, आप तो चलें। हाँ चलो। ये तो एक हसीन इत्तेफाक है। ऐसे मौक़ों पर ऐसे ही कहते हैं। आप यहाँ कैसे? ये सवाल तो मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ कैसे। जैसे मैंने आपकी कंडीशंस के बारे में काफ़ी सोचा और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मोहब्बत के अंदर इनसिक्योरिटीज़ और शराइत खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। क्या मतलब? मेरा ये मतलब है कि तुम अपने आप से पूछ कर बताओ कि आखिर तुम मुझे कितना चाहते हो। टाइम मैं यहाँ। हाँ, ठीक कह रही हैं आप। ये जगह इजहार मोहब्बत के लिए कुछ खास ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जाना है, देर हो रही है। अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आप यहाँ क्यों आई थी। मुझे कुछ काम था। कैसा काम? टाइम मैं हर बार आपको बताने की पाबंद नहीं हूँ। अगर आप मुझे यूं ही प्रेशराइज करते रहे तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये सब ऐसे नहीं था। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि मुझे थोड़ा सा काम है, अगर हम दोनों साथ चलें, थोड़ा सा वेट कर लो तुम तो। नहीं, मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा ईज़ा, तुम्हें अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरे पेरेंट्स तुम्हारे घर आए तो? ओके मैम, मैं आप ही का वेट कर रही थी। अब मैं चलती हूँ। मुस्तफ़ा चलें लाइबा के घर। मैंने उसे फ़ोन करके बता दिया कि हम आ रहे हैं। व्हाट? रक्षंदा, तुमने मेरे मना करने के बावजूद उसे फोन भी कर दिया और वहां आने का भी कह दिया। क्या हो गया है तुम्हें? तुमने दाइम से बात की, उससे पूछा इस सिलसिले में? वो इनकार नहीं करेगा। वो मेरा बेटा है, वो मेरी किसी बात को नहीं टालेगा। और मुस्तफ़ा, तुम्हें पता है, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। वो लाइबा को नापसंद नहीं करता, बस इज़ा की वजह से थोड़ा सा डबल माइंडेड हो गया।
जो तुम चाहते हो वो मैं होने नहीं दूंगी। आई एम सॉरी मैं कुछ समझा नहीं। इसमें ना समझने वाली तो कोई बात नहीं है। टाइम, इस लड़की एजा के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है? और ये सब आप क्यों पूछ रही हैं? मैंने तुम्हें सिर्फ अपना बेटा कहा ही नहीं है, समझा भी है। हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूंगी। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। वैसे कुछ कहना बनता तो नहीं है, लेकिन तुम्हें गलत रास्ते जाते देखकर मैं खामोश नहीं रह सकती। जी? टाइम, इज़ा ठीक लड़की नहीं है, और एटलीस्ट तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आप ये सब कैसे कह सकती हैं? कहने और बताने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती अभी। अगर आप कुछ बता नहीं सकती तो ऐसा के खिलाफ आपको कुछ कहने भी नहीं दूंगा। क्यों इतने इमोशनल क्यों हो उसे लेकर? आफ्टर ऑल एक आम सी लड़की है। वो आम सी लड़की नहीं है, मेरे लिए वो खास है। खैर, आप कह रही थी ना किसी साइट पे जाना, अगर आप फ्री हैं तो चलें। हेलो, अच्छा ठीक है, मैं आधे घंटे तक आ रही हूँ। टाइम, तुम्हें याद है तुमने एक दफा मुझसे सवाल किया था कि मेरे बच्चे को मुझसे अलग किसने किया था? आज वो शख्स खुद चलकर मेरे सामने आ गया है। क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? जी? तो फिर चलो मेरे साथ। आज तुम्हारी और मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम दिन है। जी। मैंने मामा को बता दिया, वो आ रही है। अच्छी बात है, मैं चाह रही थी कम से कम उनसे मिल लूं आज। जी। टाइम और अंकल को भी लेके आ जाती। तुम्हारी बात हुई दाइम से? नहीं, 2-3 दिनों से नहीं हुई। क्यों, उसने कुछ बोला? नहीं, कुछ खास नहीं। तो आप अभी उसे कॉल कर लें और बुला दें यहाँ पे। पहले तुम्हारी अम्मी से मिल लूं, फिर दाइम को कॉल करके बुला लूं। आंटी क्या आप बैठे, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नहीं, कुछ नहीं खाऊंगी मैं। हाँ, अगर एक गिलास पानी मिल जाए तो। आंटी शर्मिंदा नहीं करें, मैं अभी आई। तुम्हारा शक ठीक था। वो शायद तुमसे बदला लेना चाहता है इज़ा के जरिए। तुम्हारी बात हुई उससे या तुम मिले थे उससे? देखो आली, मैं समझता हूं कि अब अगर वो ऐसा कुछ करती भी है तो भी वो हक पर है। तुम क्या कह रहे हो मुस्तफा? जितनी मुश्किल दलदल जैसी जिंदगी में तुम उसको छोड़कर गए थे, जिन हालात में उसने सरवाइव किया, माशरे की जितनी ठोकरें खाई, जिल्लतें सही, इस मुकाम पर पहुंची, अब शायद वो ऐसा कुछ करने का सोच भी सकती है। मैं मजबूर हो गया था। इस वक्त उससे बढ़कर कोई मजबूर होगा भी नहीं। जिन हालात में अली तुम उसे छोड़ कर गए थे, उसकी एक बेटी भी है, बहुत साल बोर्डिंग और फिर बैरून मुल्क रहे। अब शायद वो पाकिस्तान में है। बेटी? हाँ, अब ये नहीं मालूम कि वो बच्ची, अगर उसने कोई और शादी नहीं की तो यकीनन ये बच्ची वही है। तुम जानते हो ना। और इज़्ज़ा के उसके ऑफिस से निकलने का मतलब? इसका मतलब कोई अच्छा नहीं निकल सकता, क्योंकि जिस बिजनेस में वो है वो इज़्ज़त तक पहुंची या इज़्ज़ा ने उसको अप्रोच किया, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम मुझे बताओ, मैं क्या करूँ इन हालात में? अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है अली, और वो भी कंफर्म नहीं है कि खुदा न खास्ता वाकई
वो इंसा के जरिए ट्रैप कर दिया। नहीं नहीं मुस्तफ़ा, अब मैं इन मफरूज़ों पर यकीन नहीं करता। मुझे जो करना है आज ही करना। समझे तुम? हेलो। एहसन भाई, आप और यास्मीन भाभी अभी थोड़ी देर तक घर आ सकते हैं इज़ा का प्रपोजल लेके। आप एक दफा अली से बात तो करें, मैं उससे खुद बात कर लूंगी, बस आप एक दफा आके बात कर लें। नहीं सारा, ये मुमकिन नहीं होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? असल में तंजील का रिश्ता तय कर चुके हैं हम। मैं तुम्हें फोन करके बताने ही वाला था मगर तुम्हारा पहले ही फोन आ गया। तुम उसकी अकलौती पप्पो हो, तुम्हें जरूर आना चाहिए। एक्चुअली यू नो व्हाट, अगर तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ वेट करो, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? पर किस लिए? यू फाइंड आउट इन अ बिट। प्लीज थोड़ी देर यहीं रुको, अंदर बताना, ओके? ठीक है। ये क्या कह रहे हैं बाबा? तुम जल्द से जल्द तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले। मामा प्लीज, क्या कह रहे हैं आप? कैसे मेहमान? और मैं क्यों तैयार हूँ? तुम सुबह कहाँ गई थी? जी ऐसा मैंने तुम्हें मना किया ना घर से बाहर निकलने। बाबा, मैं एक जरूरी काम से मुझे जाना था। मुझे प्लीज मजीद परेशान मत करो, मैं जो कह रहा हूँ वैसा करो। मगर किस लिए? और आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? क्या हो रहा है यहाँ? और ये कपड़े क्यों निकाले? इज़ा कहीं जा रही है। कहाँ जा रही है इज़ा? आपके साथ कहीं जा रही है? हाँ यही समझ लो। इज़ा क्या कह रहे हैं ये? साफ साफ बताओ क्या बात है? मामा मुझे खुद नहीं पता, मैं बाबा से यही पूछ रही हूँ। इज़ा तुम्हारे पास 1 घंटा तैयार होने की, और 1 घंटे बाद तुम्हारा निकाह है दाइन के साथ। मैंने कुछ मेहमानों को इनवाइट किया है और खाना भी ऑर्डर कर दिया। जल्द से जल्द तैयार हो जाओ, और याद रखना तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेहमान आते ही। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरी जिंदगी में ये कभी नहीं हो सकता, याद रखना। सारा तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन इज़ा का निकाह तो दाइम से होकर ही रहेगा। मेरी बात सुनो, तुम्हें इस निकाह से इनकार करना है। सुन रही हो तुम इस निकाह से इनकार करोगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। तो डॉक्टर रक्षचंदा, कहा था ना मैंने तुमसे, अगर तुम जाकर किसी पाताल में भी छुप जाओ तो मैं वहां से भी तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। कौन हो तुम?
आंटी ये मेरी ममा है। तुम अच्छी तरह से जानती थी कि मैं कौन हूँ जिस वक्त तुमने वो जुर्म किया था, और तुम इस वक्त भी अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कौन हूँ। मैं वाकई नहीं जानती। तुम लाइबा की माँ हो ना? सिर्फ लाइबा की ही नहीं, मैं दाइम की भी माँ हूँ। बोलो, अब भी इनकार करोगी, अब भी झूठ बोलोगी, या कोई नया खेल खेलोगी अब तुम? आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं। पूछो अपनी इस डॉक्टर मसीहा माँ से, क्या इसने अपने पेशे के साथ ज्यादती नहीं की? क्या इसने एक माँ की ममता को रोन नहीं डाला अपनी खुदगर्जी के लिए? छोटे से थे दाइम, तुमने सिर्फ चंद सांसें ली थी जब इसने डॉक्टर के रूप में तुम्हें मुझसे छीन लिया। सालों तक तड़पती रही हूं मैं, सालों तक तुम्हें ढूंढती रही हूं, और ये औरत। ये झूठ है दाइम, तुम मेरे बेटे हो। झूठी औरत, अगर ये वाकई में तुम्हारा बेटा है तो फिर मेरा वो बेटा कहाँ है जिसे तुम छीन कर गई थी? मम्मा क्या हो गया? ये दाइम की ममा है। लाइबा, दाइम तुम्हारा भाई है, तुम्हारा जुड़वा भाई, जिसे इस औरत ने बरसों पहले मुझसे छीन लिया था। अगवा किया है इसने दाइम को। सालों तक इसे ढूंढती रही हूं, तलाश करती रही हूं। आली, आली मुझे माफ कर दो यार, लेकिन अब ये निकाह नहीं हो सकता। क्या हो गया मुस्तफा? सब ठीक तो है? तुम क्या कह रहे हो ये? अब मैं तुम पे कभी भरोसा नहीं करूंगा। आज मुझे बताओ, अगर दाइम ही हमारा बेटा है तो फिर उस रात तुम उस औरत का बच्चा कहां छोड़कर आई थी? आज बताओ मुझे रक्षिंदा, बताओ मुझे। मुझे नहीं याद, वो एड्रेस मैंने डायरी में लिखा था कि ना वो दाइम। प्लीज, मैं आप दोनों को नहीं जानता हूं। दाइम बेटा मेरी बात सुनो, हम ही तुम्हारे असल माँ बाप हैं। बेटा हमारा यकीन करो, तुम्हारी पैदाइश से लेके अब तक जो भी मोमेंट्स हमने साथ गुजारे उन सबके सबूत हैं मेरे पास। बेटा मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ ताकि फिर तुम्हें यकीन हो जाए हमेशा के लिए। तो क्या वो औरत झूठ बोल रही है? आपने उसका बच्चा नहीं उठाया? हाँ हाँ, ये गुनाह हुआ है मुझसे। खुद गर्जी में पागल हो गई, लेकिन मैंने वो बच्चा वापस कर दिया था। मुस्तफा बताओ, आपने उस औरत को ही बच्चा वापस किया था? जब तक आप उस औरत को उसका बच्चा वापस नहीं करते, मैं आप दोनों को अपना पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करता। नहीं। और अगर आपको उनका बच्चा नहीं मिला तो आप दोनों के गुनाह का कफारा मैं अदा करूंगा और उनके पास चला जाऊंगा। वो टाइम मैं ढूंढती हूँ ना, मैं डायरी ढूंढती हूँ, मैं ढूंढ के लेके आऊंगी।
वो डायरी में ढूंढ के मैं लेके आती हूँ। दाई मेरी बात सुनो बेटा, तुम्हें सबूत चाहिए। तुम्हें यकीन करना है ना इस बात का कि हम ही तुम्हारे रियल पेरेंट हैं। तुम आओ मेरे साथ में, तुम मेरे पास आओ। जैसा मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम बिल्कुल वैसे ही तुम, और बिल्कुल नहीं घबराना, मैं हूँ तुम्हारी। बाबा कहाँ गए? वो भी इतनी स्पीड में गाड़ी लेकर? लाइबा, लाइबा मेरी बात तो सुनो। मैं जानती हूँ ये सदमा तुम्हारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन एक बार अपनी माँ का भी तो सोच लो। मैंने इतने साल ये दुख बर्दाश्त किया है। पहले शौहर की बेवफाई, फिर बेटे से जुदाई, फिर जमाने की ठोकरें। मैंने कितनी बार कोशिश की कि तुम्हें ये सब कुछ बता दूँ, सब कुछ शेयर करूँ तुमसे, लेकिन मैं तुम्हें कोई दुख नहीं देना चाहती थी लाइबा। अभी भी तुम्हें दुख देने का नहीं सोच सकती लाइबा। प्लीज प्लीज तुम मुझसे बात करो, कुछ तो बोलो, चाहे तुम सबकी तरह मुझे बुरा भला कह लो, प्लीज बात तो करो लाइबा। क्यों बात करूं मैं आपसे? क्यों बुरा भला बोलूं? रिश्ता क्या है आपका और मेरा? झूठ है, सब फरेब है, दगाबाजी है। मुझे किसी रिश्ते का, किसी ताल्लुक का, किसी मान का, किसी भी चीज का कोई भरोसा नहीं। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। ये वैसे मत बोलो। आप पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए तरसती रही, उसी तलाश के लिए ही शायद आप जिंदा थी, और अब तो वो आपको मिल गया ना। मेरी ना कभी आपको जरूरत थी और ना कभी होगी, तो आप मुझे फरामोश कर दें। समझ लेगा कि आपका एक ही बेटा था। लाइबा, लाइबा मेरी बात तो सुनो। ये सबसे बड़ा सबूत है मेरे पास, तुम्हारी पैदाइश का। जहां से मर्जी जाओ इसे कंफर्म कर। नहीं बाबा, ये सब की कोई जरूरत नहीं। मैं क्या समझता था आप दोनों को, क्या थे आप मेरे लिए, पर इसे एक हरकत से मैं अपनी ही नजरों में गिर गया। पापा, एक कागज का आखिरी टुकड़ा, इसकी क्या अहमियत है? नहीं जरूरत है इस सब की। रख लिया आपसे। टाइम बेटा, बेटा मेरी 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 बात सुनो। मैं मानता हूं कि रक्षिंदा से गलती हुई है, लेकिन गलती? डैड, गलती है? गलती वो होती है जो आसानी से सुधारी जा सके।